AB is equal to PQ, BC is equal to QR, and CB and RQ are extended to, and CB and RQ are extended CB and RQ are extended to X and Y respectively. इसको तोड़ दिया करो बहुत जोर से तभी थोड़ा सा अच्छा लगेगा. CB and RQ are extended to X and Y respectively. X and Y respectively, and angle ABX is equal to angle PQY. And angle ABX is equal to angle PQY. Full stop. Prove that triangle ABC is congruent to triangle PQR. Prove that triangle ABC is congruent to triangle PQR. तो देखिएगा यहाँ पर फिगर जो है वो फिगर दे रखी है, दो अलग अलग ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल ABC है और एक ट्राइंगल PQR है. अब जो डेटा है, डेटा के अकॉर्डिंगली देख लीजिए क्या करना है. यहाँ पर जो ट्राइंगल एक तो ABC दे रखा है, ABC, और इसी तरह से दूसरा ट्राइंगल दे रखा है PQR. ABC PQR. अच्छा, जो ये लाइन BC है इसको एक्सटेंड कर रखा है पॉइंट. भाई बातों की आवाज़ ना है प्लीज़. और जो RQ है इसको एक्सटेंड कर रखा है Y तक, वो दे रखा है सब कुछ. अच्छा, AB इज इक्वल टू PQ ये दे रखा है इन्होंने, ये टिक टिक मत करो भाई. AB इज इक्वल टू PQ ये दे रखा है, और BC इज इक्वल टू QR. तो ये वाली जो लेंथ है BC और ये जो QR है ये दोनों भी इक्वल दे रखे हैं. अच्छा, आगे बोल रहे हैं CB एंड RQ आर एक्सटेंडेड टू X एंड Y रिस्पेक्टिवली. CB इज एक्सटेंडेड टू X एंड RQ इज एक्सटेंडेड टू Y. ठीक है. एंड एंगल ABX ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल PQY ये दे रखा है. तो मुझे ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रखा है ना. ऐसे हो जाएगा. अब आप ये देखिएगा, यहाँ पर मैं ये कहूँगा since angle ABX is equal to angle PQY, angle ABX is equal to angle PQY, यहाँ लिखें is equal to X और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा से. ऐसा हमने मान लिया कि जब एंगल ABX और एंगल PQY जब ये दे रखा है कि दोनों के दोनों इक्वल हैं, तो हमने उन दोनों को X के इक्वल मान लिया. तो आप क्या करें, ये जो है इस वाले एंगल को भी X बोल दीजिए, ये वाला एंगल भी X बोल दीजिए. उसके बाद हम ये कहेंगे कि जब मैं इस ट्राइंगल की बात करूंगा तो हम ये कहेंगे एंगल ABC प्लस एंगल ABX इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन बताइए. लीनियर पेयर. ठीक है, तो ये हो गया लीनियर पेयर. अच्छा, अब क्या करेंगे, ये जो एंगल ABC है ये मुझे निकालना है. तो एंगल ABC, हाँ जी, प्लस एंगल ABX. एंगल ABX क्या है, स्मॉल x इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो यहाँ से एंगल ABC की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x. 180 डिग्री माइनस x ये हमारा एंगल ABC हो गया, ये वाला. सिमिलरली एंगल PQR प्लस एंगल PQY, सिमिलरली एंगल PQR प्लस एंगल PQY
इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर हो गया। तो एंगल पी क्यू आर जो है एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू वाई, एंगल पी क्यू वाई तो एक्स है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम यहाँ लिखेंगे कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स। एंगल पी क्यू आर भी 180 डिग्री माइनस एक्स के इक्वल हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। अब हम ये करेंगे, हमको जो दो ट्राइंगल्स चाहिए हैं, एक तो ट्राइंगल ए बी सी और एक ट्राइंगल पी क्यू आर, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, और अब यहाँ पर लिखें इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। अब हमारे पास देखिए दो ट्राइंगल्स हैं, तो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR। अब आप ये लिखेंगे कि अब इस ट्राइंगल का एक हिस्सा, इस ट्राइंगल की एक साइड AB और इस ट्राइंगल की साइड PQ, तो AB इज इक्वल टू PQ लिखिएगा। AB इज इक्वल टू PQ, अभी बता रहा हूँ क्या AB इज इक्वल टू PQ, ये वाला ये दे रखा है, AB इज इक्वल टू PQ गिवन है, ठीक है ना। तो ब्रैकेट में लिखिएगा AB इज इक्वल टू PQ गिवन। उसके बाद आप ये देखिए, फिर ये वाला जो एंगल है एंगल ABC, और ये वाला जो एंगल है एंगल PQR, ये भी 180 माइनस एक्स, ये भी 180 माइनस एक्स है ना, बिल्कुल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR, ठीक है। ब्रैकेट में लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, बस इतना मेंशन कर दीजिए। इक्वेशन 1 से मुझे पता चला कि ABC की वैल्यू भी 180 माइनस एक्स और PQR की वैल्यू भी 180 माइनस एक्स। बताइए नहीं, कंपेयर नहीं करना है, वो आपको प्रूव करके दिखाना है ना। वो मतलब ऐसे हो गया, अच्छा इन दोनों को कह रहे हो आप, है ना। हाँ, तो वो तो कंपेयर हो ही गया, वो तो हो ही गया कि इसकी वैल्यू 180 माइनस एक्स, जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो ABC PQR के इक्वल हो गया, है ना। तो मैं वो एक स्टेप लिखा नहीं, तो मैंने सीधा लिख दिया कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर देखेंगे ये वाली साइड BC और ये QR, तो क्या लिखेंगे BC इज इक्वल टू QR, ब्रैकेट में लिखिएगा गिवन, ये भी गिवन है ना। अब आप एक ट्राइंगल देखो कोई भी, जैसे मान लीजिए मैंने ABC देखा, तो मैंने क्या यूज़ करा, साइड, फिर एंगल और फिर साइड, तो साइड एंगल साइड। फिर आप PQR की बात करिए, तो PQ एंगल PQR और QR, PQ एंगल PQR और QR, तो साइड एंगल साइड। तो इसी को SAS कॉन्ग्रुएंस रूल बोलते हैं, ठीक है। आप लिखेंगे भाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, हाँ जी। नहीं, इतना बड़ा करना पड़ेगा भाई। आप ये दिखाएंगे कि आपने कौन सी साइड किस साइड के इक्वल ली है, कौन सा एंगल किस एंगल के इक्वल ली है। और जब साइड एंगल साइड दिखाओगे ना, तो पहले आपको साइड दिखानी पड़ेगी, फिर एंगल दिखाना पड़ेगा, फिर साइड। वो आप समझेंगे ना, क्वेश्चन को देखकर आपको समझ में आएगा। और हमें प्रैक्टिस इसीलिए करनी है, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी, ठीक है। तो अभी तो पहला या दूसरा ही क्वेश्चन है बस भाई। SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, ठीक है, यही मेरे को प्रूव करना था। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे। इन द गिवन फिगर X एंड Y in the given figure in the given figure X and Y are 2 points on equal sides. X and Y are 2 points on in the given figure X and Y are 2 points on equal sides AB and AC of a triangle ABC.
AB and AC of triangle ABC such that AX is equal to AY such that AX is equal to AY, full stop. Prove that XC is equal to YB. प्रूव दैट XC इज इक्वल टू YB, ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। अब देखिएगा इसमें फिगर दे रखी है, तो फिगर क्या है वो देखिएगा ज़रा। देखिए, इन द गिवन फिगर x एंड y आर 2 पॉइंट्स ऑन इक्वल साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC सच दैट AX इज इक्वल टू AY। इन्होंने इस ट्राइंगल में हमको ये बता रखा है कि इस ट्राइंगल में जो साइड्स इक्वल हैं वो कौन कौन सी हैं। ये जो AB है ना, और ये जो पूरी साइड AC है, ये दोनों इक्वल दे रखी हैं। ठीक है, AB और AC पूरी साइड इक्वल दे रखी है। उसके अलावा इन्होंने कहा कि ये जो AX है, ये छोटा सा टुकड़ा AX और ये AY, ये AX और AY भी इक्वल है। अब वो कह रहे हैं प्रूव दैट XC इज इक्वल टू YB। मेरे को ये प्रूव करना है XC और YB ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे, है ना, ये प्रूव करना है। तो देखिएगा कैसे करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है भाई। देखिए, एक चीज़ तो मेरे को ना ये दिमाग में आ जानी चाहिए कि मुझे ट्राइंगल्स कौन कौन से लेने हैं। पहले तो ये चीज़ दिमाग में आ जानी चाहिए। तो ये देखिए, ये XC दे रखा है और ये YB दे रखा है। ठीक है, तो इसमें मुझे ये समझ में आ जाना चाहिए XC कौन से ट्राइंगल में लाई कर रहा है। XC तो मैं कह सकता हूँ कि भाई BCX में लाई कर रहा है, या BXC बोल दो, है ना। और इसी तरह से जो ये दूसरी है BY, ये किस में लाई कर रहा है, BCY में, ये इसमें लाई कर रहा है। तो कुल मिलाकर ये है कि मुझे शायद ये वाला ट्राइंगल BCX और दूसरा BCY, शायद मुझे BCX और BCY ये लेना पड़ेगा। ठीक है, अब आप ये देखो इसको कैसे करेंगे। हम ये कहेंगे कि गिवन मर्जी है, कोई भी ले सकते हो। AC X है और AY B है ना। कॉमन एंगल AB है, हाँ बता रहा हूँ। हाँ, तो एक एंगल ये हो गया और एक एंगल, हाँ ठीक है। अगर चाहे तो नीचे वाले से भी कर सकते हो, चाहे तो ऊपर वाले से भी कर सकते हो, जैसे ठीक लगे। दोनों तरीके से कहोगे, दोनों तरीके से बता दूंगा, है ना। दोनों से बता देते हैं। पहले वो वाला देखते हैं जो वो बता रही, ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो जरा देखिएगा हमने क्या करा। यहाँ पर ये दो ट्राइंगल ले लिए। हम ये कहेंगे ट्राइंगल AXC और AYB ये लेंगे। ट्राइंगल AXC भाई बातें मत करो नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ट्राइंगल AXC और AYB एंड ट्राइंगल AYB, मैंने ये दो ट्राइंगल्स ले लिए। अब जरा देखिएगा, जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ AXC की, तो सबसे पहले कहेंगे इसमें एक साइड है AX, तो ऐसे लिखेंगे AX इज इक्वल टू इसमें क्या है AY, ब्रैकेट में लिखिएगा गिवन। ये समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद AXC का एंगल A, तो एंगल XAC इज इक्वल टू AYB का, हमने यही लिया ना AYB का भी एंगल है, तो एंगल YAB ब्रैकेट में लिखिएगा कॉमन एंगल, कॉमन ही तो है एंगल, सेम एंगल है, कॉमन एंगल, ये हो गया। उसके बाद AXC में आप ये देखें AC, तो यहाँ लिखेंगे AC, और
ए वाई बी में लिखें ये पूरी लाइन ए बी, ए सी इज इक्वल टू ए बी, ये भी गिवन है, देख रहे हैं ना। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 पॉइंट्स ऑन इक्वल साइड्स ए बी एंड ए सी, है ना, इक्वल साइड्स ए बी और ए सी दोनों इक्वल साइड्स दे रखे हैं। अब क्या होगा, अब आप ये वाला पकड़कर चलो ए एक्स एक्स ए सी और ए सी, तो ए एक्स एक्स ए सी मतलब ये वाला एंगल और ए सी, तो क्या हो गया साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड बन गया। एंड सेम ए वाई बी में देखेंगे तो मैंने ए वाई यूज़ करा, ए बी यूज़ करा और ये बीच का एंगल यूज़ करा, तो ये भी ऐसे ऐसे होगा। सही है, ठीक है, हाँ या ना, ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक नोट कर लिया सभी ने, ठीक है। आज तुम आगे क्यों नहीं बैठे, लेट हो गए थे मतलब, अच्छा हाँ, यहाँ तक हो गया जी, चलें आगे। हाँ बताओ भाई पीछे अदृत, ठीक है, चलिए जी, तो नोट करें आगे। तो हम यहाँ लिखेंगे बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल हमारा। अच्छा, अब एक चीज़ का ना ध्यान रखिएगा, हमने ये कहा कि SAS कॉन्ग्रुएंस रूल है, तो इससे अब हम कौन से दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, AXC और AYB। ये दोनों ट्राइंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये ऐसी गंदी सी शक्ल बनाने का क्या हो, अच्छा वो असल में जब पेपर आएंगे ना तब भी कहोगे कि सर मैंने तो पेपर में कुछ करा ही नहीं था, पता नहीं नंबर क्यों नहीं दिया टीचर ने। सब फीड हो रहा है सब दिमाग में। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि मेरा AXC और AYB कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया, प्रूव करना था XC इज इक्वल टू YB, तो XC देखिए क्या है, ये दूसरा और तीसरा अल्फाबेट XC है, इसका दूसरा और तीसरा अल्फाबेट YB है। इसी को तो बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, बस इतना कर दीजिए। इट इम्प्लाइज दैट XC इज इक्वल टू YB, बस बाई CP/CT। दोबारा बता रहा हूँ ना, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का, एक मिनट, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का मतलब ये है कि दोनों ट्राइंगल्स की सेम पोजीशन वाली साइड्स, है ना। तो मैंने कहा ट्राइंगल AXC और ट्राइंगल AYB कॉन्ग्रुएंट आ गया, तो इसका दूसरा और तीसरा अल्फाबेट क्या है, XC, और इसका दूसरा अल्फाबेट क्या है, YB। XC इज इक्वल टू YB। इसी तरह से इसका पहला और दूसरा अल्फाबेट क्या है, AX, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट AY, तो AX इज इक्वल टू AY होगा। पहला और तीसरा अल्फाबेट AC, इसका पहला तीसरा अल्फाबेट AB, तो AC AB के इक्वल होगा। मुझे तीनों, हाँ AC AB के इक्वल होगा। मुझे तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल दिखाने की जरूरत नहीं है, जो पूछा है वही दिखाऊंगा ना। तो XC इज इक्वल टू YB हो गया। बताओ भाई आराम, ठीक है, चले जी आगे। बताओ भाई, सही है। अरे आज तुम फुटबॉल नहीं खेल कर आए, उस दिन तो कुछ ज़्यादा ही खेल कर आए थे। नहीं कोई बात नहीं। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन देखिएगा। AB इज अ लाइन सेगमेंट, नेक्स्ट एग्जांपल करवा रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 7। AB इज अ लाइन सेगमेंट ओ भाई तुम पर्दा थोड़ा सा इधर हटा दो, पर्दा तोड़ दोगे तुम, इधर कर दो, इधर। बारिश हो रही है? अरे नहीं, ये ऐसे ही झूठ बोलता रहता है, इसका तो मन करता रहता है, इसका तो मन करता रहता है कि बारिश हो। नहीं 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 नहीं, वो नीचे बुलडोजर चल रहा है, कहीं बारिश नहीं हो रही। हाँ चल रहा है सीरियसली,
और चलती हुई बारिश में बुलडोजर कहाँ चलेगा? ठीक है, अब जरा देखिएगा, ए बी इज अ, बोल नहीं रहा है वो, यूं कह रहा है तू भाई चुप हो जा, मेरे को भी सुनाई दे रहा है। हाँ, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, AB is a line segment and L is its perpendicular bisector. नोट करो भाई, and L अरे भाई चुप हो जाओ, डांट खा कर ही चुप होगे क्या, ये बताओ। अरे भाई उसके मुंह पे मत लिखो यार, नोटबुक पर लिखो, कैसे क्या कर रहे हो। L is its perpendicular bisector, full stop. If a point P lies on L, हाँ जी लिखिएगा, if a point P lies on L, comma, show that P is equidistant from A and B. L हाँ जी देखिएगा, तो AB is a line segment and L is its perpendicular bisector. If a point capital P lies on L, show that capital P is equidistant from A and B. Equidistant का मतलब है equal distance पर, है ना। तो अब देखिएगा, AB is a line segment, तो यहाँ पर मैं फिगर इसका इधर बनाऊँ, फिगर नहीं दे रखा है इसमें, डेटा दे रखा है, इसके हेल्प से फिगर बनाना है। फिगर नहीं दे रखी इसमें, वो सॉल्यूशन में दे रखी है। वो क्वेश्चन में जब भी होगा ना तो लिखा रहेगा कि इन द गिवन फिगर, ऐसे करके कुछ लिखा होगा। हाँ जी, तो वो बोल रहे हैं ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, तो पहले मैंने लाइन सेगमेंट बना लिया ए बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि L इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो इसको ए बी को बाइसेक्ट करे और जिस पॉइंट पर बाइसेक्ट करे वहां पर परपेंडिकुलर बने, 90 डिग्री बने, ठीक है ना। अच्छा, वो बीच बीच में दवाई लेना भूल गया। अब हमने कहा कि ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट दिखाई दे रहा है, तो ऐसे कर दिया, ये 90 डिग्री वाला एंगल हो गया, तो L इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये हो गया। अब क्या है कि P, इफ अ पॉइंट P लाइज ऑन L, तो L पर एक पॉइंट P लाई कर रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट P बना लिया, ऐसे पॉइंट P, और अब इसको ज्वाइन करेंगे, A को P से ज्वाइन कर दीजिए, सिमिलरली B को P से ज्वाइन कर दीजिए, ये हो गया, ठीक है। यहाँ तक बता दीजिए, फिगर सभी को क्लियर है। हमें एक लाइन सेगमेंट दे रखा है ए बी, हमने एक लाइन सेगमेंट बना लिया ए बी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहे हैं कि L इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो यानी कि ये जो L लाइन है ये 90 डिग्री पर तो इस पर फॉल करेगी और उसके बाद इसको बाइसेक्ट कर देगी। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि अगर मैं इस वाले पॉइंट को Q ले लूँ, अगर इस वाले पॉइंट को मैं Q ले लूँ तो AQ इज इक्वल टू BQ हो जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि आपको ये प्रूव करना है P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, मतलब P A से जितने दूरी पर है उतना ही वो B से दूरी पर है। तो यहाँ पर लिखिएगा, हाँ जी, टू प्रूव, ऐसे ऐसे हो रहा है, टू प्रूव PA इज इक्वल टू PB। मैं अभी बताता हूँ RHS से क्यों नहीं होगा, वो बताऊंगा अभी। हाँ, मैं देख रहा हूँ, तो PA इज इक्वल टू PB, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल PQA एंड ट्राइंगल PQB। तो हमारे पास हमने दो ट्राइंगल्स ले लिए, एक ट्राइंगल ले लिया PQA, एक ट्राइंगल ले लिया PQB, है ना। जानबूझकर ये दो ट्राइंगल्स ले लिए। अच्छा,
सीक्वेंस यही रखेंगे, ये नहीं कि एक में APQ बोल रहे हैं एक में PQ भी बोल रहे हैं, थोड़ा सिमिलर दिखाई देना चाहिए। तो अब आप ये देखिएगा PQ जो है वो PQ A में भी लाई कर रही है साइड और PQ साइड PQ B में भी लाई कर रही है, तो आप लिखेंगे PQ इज इक्वल टू PQ कॉमन साइड। PQ इज इक्वल टू PQ कॉमन साइड। ये थोड़ा सा मुश्किल है कि भाई PQ और PQ सेम ही है, ये थोड़ा मुश्किल है समझना। PQ ना PQ के ही इक्वल है, थोड़ा कोशिश करो, थोड़ा सा कंसंट्रेट करो, आएगा आएगा आएगा। आ गया, चलो जी आया आया, ठीक है ना। सुबह सुबह के टाइम वो रात में एक बादाम भिगोकर सुबह सुबह उसको थोड़ा घिसकर खाओगे तो दिमाग तेज चलेगा, ठीक है। चलिए जी अब आगे देखिएगा, ये PQ इज इक्वल टू PQ क्या क्या, नहीं छील कर ही खाते हैं, छीलने के बाद थोड़ा सा घिस देते हैं उसको, थोड़ा और इंटेंसिटी बढ़ जाती है उसकी। अच्छा जी, PQ इज इक्वल टू PQ कॉमन साइड हो गया, आगे चलते हैं। अरे 1 मिनट भाई पढ़ा लेने दो यार, इतनी जोर से क्यों बोल रहे हो, आराम से। तो भाई मार, तो तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है, मैं देख रहा हूँ ना उसको, ये क्यों कर रहे हो। अरे लिखिएगा एंगल PQA इज इक्वल टू 90 डिग्री के इक्वल हो गया, PQA PQB 90 डिग्री के इक्वल। फिर ये दे रखा है QA इज इक्वल टू QB, लिख लेना, बिकॉज एक्चुअली सीधा सीधा QA इज इक्वल टू QB नहीं दे रखा है, ये बता रखा है कि L उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो बस ये लिख देंगे बिकॉज L इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, उल्टा T बनाकर R लिख दो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। हाँ जी ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, बाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, तो बाई कौन सा साइड, एंगल साइड, तो बाई देखिए RHS पता है क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें हाइपोटेन्यूज का भी इक्वल होना जरूरी है, ये हाइपोटेन्यूज इक्वल दे नहीं रखे हैं, वो मुझे प्रूव करना है, आ रहे हैं वो भी इक्वल, लेकिन प्रूव करने के बाद बाई SS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्राइंगल PQA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQB, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये प्रूव नहीं करना था। क्या कह रहे हो, परपेंडिकुलर लिखने का तरीका होता है, उल्टा T बनाकर R लिखते हैं। ऐसे लिख दो ठीक है, नहीं तो सीधा सीधा परपेंडिकुलर लिख दो। अच्छा जी अब मुझे प्रूव करना था कि PA इज इक्वल टू PB, तो PA कैसे निकलेगा, इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट देखिए PA, और इसका भी पहला और तीसरा अल्फाबेट PB, तो हम ये कहेंगे PA इज इक्वल टू PB बाई CP ये प्रूव हो गया। ठीक है जी आगे चलते हैं जरा। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 8 है प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। Prove that triangle ABC is isosceles if any one of the following holds.
प्रूव दैट ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। यार तुम्हें बातें करनी है तो चले जाओ तुम वापस, तुम्हारी लगातार बातें ही नहीं खत्म हो रही। प्रूव दैट ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स। तो फर्स्ट पार्ट है ऑल्टीट्यूड एडी बाइसेक्ट्स बीसी। ऑल्टीट्यूड AD बाइसेक्ट्स BC। सेकंड पार्ट है मीडियन AD इज परपेंडिकुलर टू द बेस BC। Median AD is perpendicular to the base BC। प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। अब इसमें भी आप ये देखिएगा कि फिगर दे नहीं रखी है, तो जो डेटा दे रखा है इसके हेल्प से मेरे को फिगर बनानी होगी। तो वो कह रहे हैं प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स। तो फर्स्ट या सेकंड में से कोई एक पार्ट जो है वो ट्रू होना चाहिए, तभी हमारा जो ट्राइंगल ABC है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाएगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, दो साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। अच्छा, उन दो साइड्स के अपोजिट वाले दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई दो एंगल्स इक्वल हैं, ऐसा भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो अच्छा जी, अब जरा आगे चलते हैं इसमें। एक ट्राइंगल बना लीजिए। एक ये ट्राइंगल हो गया ABC। ठीक है, प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स। तो मैं फर्स्ट वाला देख रहा हूँ। अरे बातें क्या है भैया, क्या हो गया, आप परेशान क्यों कर रहे हो मेरे को पढ़ाने नहीं दे रहे हो, और आप पढ़ने आए हो या क्या, मतलब बातें करने आए हो? लगातार बोलना पड़ रहा है, मैं पढ़ाऊँ या सिर्फ आपको चुपी कराता रहूँ? हाँ, और कल से जाओ, घर से निकलो ना तो घर से बोलना कि भाई हम जो है ना, हम शोर मचाने जा रहे हैं। अरे भाई पढ़ने जा रहे हो तो यार पढ़ाई करो, शांति से बैठो, जो चीज़ ना समझ में आए तब बोलो। आपस में पता नहीं आप लोगों की क्या बातें चलती रहती हैं, हर किसी को टोक टोक कर परेशान हो गया हूँ। अब देखिएगा, फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर, इसको मैंने बोल दिया AD। ऑल्टीट्यूड AD बाइसेक्ट्स BC। ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि 90 डिग्री पर कहीं पर स्ट्राइक कर रही हो। तो इस बार ऑल्टीट्यूड इन्होंने बोल दिया है, इट मींस के AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC। ठीक है, AD इज ऑल्टीट्यूड means AD is perpendicular on BC। तो AD जो है वो BC पर परपेंडिकुलर हो गया। अच्छा, प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स। इन दोनों में से कोई एक भी होल्ड कर जाए तो। उन्होंने क्या बोला, ऑल्टीट्यूड है, दूसरा बोल रहे हैं कि इट बाइसेक्ट्स BC। तो ऑल्टीट्यूड BC को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, AD इज इक्वल टू AD। पहले तो ये हो गया कि AD इज इक्वल टू AD, कॉमन साइड है ना। दूसरा, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, है ना। रीजन में लिखना, बिकॉज AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC। ये दे रखा है कि AD ऑल्टीट्यूड है, इसका मतलब मैंने लिख दिया AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ये दे रखा है।
तो रीजन पे लिख दिया बिकॉज एडी इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी, दैट्स वाई एंगल एडीबी और एंगल एडीसी दोनों 90 डिग्री होंगे। फिर बीडी इज इक्वल टू डीसी, नेक्स्ट स्लाइड पर लिखूंगा मैं, यहां तक नोट कर लिया सबने? करो फटाफट करो। कर लिया भाई? पीछे बताओ अद्वित, हो गया समक्ष? नहीं अभी करेंगे आगे। अभी ये वाली साइड, ये दोनों तो कॉमन हो गई, ये 90 डिग्री हो गया। अब इसको इसको तो ऐसे ऐसे दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। हाँ जी हो गया। तो अब आप ये देखिएगा, ये हो जाएगा dB इज इक्वल टू DC। बिकॉज AD bisects BC। By SAS congruence rule, by SAS congruence rule, triangle ADB is congruent to triangle ADC. तो ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC, ये हो गया। हाँ अब हम ये कहेंगे इट इम्प्लाइज दैट पहला और तीसरा अल्फ़ाबेट AB और इसका पहला और तीसरा अल्फ़ाबेट AC बाई CPCT, दैट इज ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलस। आइसोसेलस ट्राइंगल में क्या होता है, दो साइड्स इक्वल होती हैं, दो साइड्स हमने कॉन्ग्रुएंसी से जो है वो इक्वल प्रूव कर दी। तो पहली कंडीशन ये थी जब हमको ये दे रखा था ऑल्टीट्यूड AD बाइसेक्ट्स BC। दूसरी कंडीशन देखिएगा, दूसरी कंडीशन के लिए फिर फिगर भी दोबारा बनाई जाएगी। हाँ जी अभी बता रहा हूँ। अब बताओ क्या करो। ये वही तो करा है, AB इज इक्वल टू AC, वही तो प्रूव करा है। ठीक है, अब जरा देखिए सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है। सेकंड कंडीशन दे रखी है कि मीडियन AD इज परपेंडिकुलर टू द बेस BC। मीडियन AD इज परपेंडिकुलर टू द बेस BC। तो मीडियन क्या करता है, मीडियन अपने अपोजिट वाली साइड को बाइसेक्ट ही तो करता है। मीडियन की डेफिनेशन ही है कि मीडियन अपने अपोजिट वाली साइड को बाइसेक्ट करता है। तो ये AD हो गया मीडियन, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। मीडियन AD इज परपेंडिकुलर टू द साइड BC, ये दे रखा है इन्होंने, परपेंडिकुलर टू द बेस BC। तो मीडियन बोला है तो इसका मतलब सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करेगा, और परपेंडिकुलर बोला है तो ये, ठीक है सही है। अब यहाँ पर क्या कहेंगे, बन गया बिल्कुल सेम ही फिगर बन गया। उस बार उन्होंने उसको ऑल्टीट्यूड बोला था कि ऑल्टीट्यूड उसको बाइसेक्ट कर रहा है, और इस बार कह रहे हैं कि जो मीडियन है, मीडियन उसको बाइसेक्ट कर, वो मीडियन उसको, फर्क होता है अभी बताता हूँ। हाँ दोनों में बनानी है। मीडियन में क्या होता है देखिएगा जरा, जैसे मैंने ये एक ट्राइंगल बना लिया, ठीक है, तो मीडियन ऐसे भी हो सकता नहीं है, तो समझ में ही नहीं आ रहा। खैर
ऐसा ट्राइंगल बनाया तो मीडियन क्या करेगा, मीडियन अगर ए बी सी ये है तो मीडियन क्या करेगा, अगर ए से मीडियन डाला जा रहा है ना तो वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करेगा ऐसे, ठीक है। तो अब ज़रूरी नहीं होता कि मीडियन हमेशा 90 डिग्री हो। मीडियन आइसोसेलेस ट्राइंगल में और इक्विलेटरल ट्राइंगल में 90 डिग्री पर गिरता है ना, 90 डिग्री पर स्ट्राइक करता है, लेकिन वैसे मीडियन 90 डिग्री पर नहीं होता। समझ गए? चलिए जी, तो अब आप ये देखिएगा कि बिल्कुल सेम वही फिगर बन गई, लेकिन हमें जो वर्ड्स चूज करने हैं उसमें थोड़ा सा अंतर करना है। देखिएगा क्या, मैं यहाँ पर कहूँगा इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC। अब मैं ट्राइंगल ADB और ADC की बात कर रहा हूँ, तो पहले तो AD इज इक्वल टू AD कॉमन साइड, फिर दूसरा लिखेंगे एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। लिखेंगे गिवन सिंस AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, वो दे रखा है कि मीडियन AD इज परपेंडिकुलर ऑन साइड BC, तो इसलिए AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, ये लिखेंगे। और तीसरा लिखेंगे DB इज इक्वल टू DC, DB इज इक्वल टू DC। रीजन में लिखना बिकॉज AD इज मीडियन, बिकॉज AD इज मीडियन, और मीडियन करता क्या है, मीडियन सामने वाली साइड को बाइसेक्ट ही करता है ना। तो DB इज इक्वल टू DC बिकॉज AD इज मीडियन। यहाँ तक बोलिए, समझ गए? ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद आगे चलते हैं। भाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल triangle ADB is congruent to triangle ADC. It implies that AB is equal to AC by CPCT. Therefore, triangle ABC is an isosceles triangle. सही है, बस जी इतना कर लीजिए। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस इसके जैसे भेजूंगा, वो आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे, होमवर्क चेक करूंगा मैं परसों।